क्यों खोए नर्तन वृथा परि विषयन के साथ, पांव कुल्हाड़ी मारई मूर्ख अपने हाथ। विषयों के साथ में पढ़ करके इस जीवन को व्यर्थ में क्यों खो रहे हो? यह मूर्ख अपने हाथ से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारता है। जहां तक दृश्य है सब विषय है। विषय का अर्थ होता है पदार्थ, विषय का अर्थ होता है बात, मामला। यहां विषय का अर्थ है पदार्थ। सब पदार्थ दृश्य है। दृष्टा उन्हें देख करके क्षोभित होता है। क्षोभित न होना उसके ज्ञान की सीमा है। ज्ञान अवधि, ज्ञान की सीमा यही है, किसी चीज में क्षोभित न हो, निर्विकार भाव से जिए। ये तो रात दिन उसी की धारा में बहता है, अत्यंत क्षोभित। हम अपने लिए मोक्ष या बंधन दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं। बंधन में तो पड़े ही है, सड़ रहे। अब मोक्ष का काम करना चाहिए। सभी पदार्थों से अपने को निकाल लेना चाहिए। साधना की इसी परिपक्वता होनी चाहिए कि शरीर से लेके सारा संसार स्वप्नवत हर क्षण प्रतीत हो, हानि लाभ बिल्कुल झूठे हो जाए। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में लिखा है, जो उन्होंने आत्मकथा लिखी, आखिर में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, रक्तपात होने लगा, बंगाल की तरफ चलने लगे, तो जवाहरलाल ने कहा आप रुकिए, आप न जाइए, आपकी हमें जरूरत है। उन्होंने कहा मुझे कुछ जरूरत नहीं। उदास हो गए थे सबसे। गांधी जी कहते थे जवाहर तो मेरी बात सुन लेता है, पटेल तो सुनना भी नहीं चाहता है, समझता है इनका दिमाग अब नहीं चल रहा। उन्होंने लिखा है कि जो परमात्मा में लीन होगा वो दुखी नहीं होगा। मैं दुखी होता हूं, इसलिए मेरी साधना अधूरी है। जिस योजना को लेके वो चल रहे थे उस योजना में ऐसा होना सहज है। इतने बड़े देश की बात, लेकिन ये बात कितनी मार्मिक है। जो परमात्मा में लीन होगा वो दुखी नहीं होगा। परमात्मा, परम आत्मा, ये आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं। स्वामी शंकराचार्य तो विवेक चूड़ामणि में बारंबार ये कहते हैं। इस समय उसका भाष्य मैं करता हूं तो उनकी बातें सामने आती हैं। बारंबार वो कहते हैं परमात्मा, आत्मा ही को परमात्मा कहते हैं। कबीर साहब की साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं था, अब हरि है अब मैं नहीं। प्रेम की गली बड़ी पतली है, उसमें दो नहीं समाते, एक ही प्रविष्ट हो सकते हैं। मैं देंगे हाथ के प्रति, मैं मेरा भाव जब तक है तब तक हरि नहीं। हरि कहीं बाहर कुछ थोड़े बैठा है, ये आत्मा ही हरि है। दिव्य ज्ञान की अवस्था हरि है। निर्मल चित्त, वासनाहीन मन की दशा हरि की दशा है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक हरि नहीं रहेगा। देह गेह के प्रति जब तक चिपकाहट रहेगी तब तक वो दिव्य स्थित नहीं आ सकती। अब हरि है मैं ना है, अब हरि केवल रह गया, मैं नहीं रह गया। यहां जो आत्मा के लिए मैं भाव है इसका तिरस्कार नहीं है। देह और देह के नाम रूप और फिर उसके साथ जुड़े विश्व प्रपंच, इसके प्रति मैं भाव नहीं रहा, सब गल गया, बह गया। अब केवल हरि है, केवल ज्ञान की अवस्था। हरि हीरा जन जौहरी, सबन पसारी हाट। तो हमारी साधना इतनी परिपक्व होनी चाहिए कि सब समय सब कुछ लगे एक सपना,
और ऐसी उच्चतम अवस्था आए बिना कोई क्लेश से मुक्त नहीं हो सकता है। धोखा धोखा धोखा, पूरी जिंदगी केवल धोखा, और इस धोखे को सच माने बैठा है। अपने पैरों में स्वयं ये मूर्ख कुल्हाड़ी मारता है, अपना पतन करता है। चेत सवेरे वावरे फिर पाछे पछताए, तो को जाना दूर है कहीं कबीर बुझाए। ऐ पगले, बहुत जल्दी चेत जा, नहीं तो पीछे पछताना होगा। कबीर साहब समझा के कहते हैं कि तुम्हें दूर जाना है, यहां नहीं रहना, रहना नहीं देश बिराना है। व्यंग भी करने वाले हैं। एक आर्य समाजी विद्वान काशी में मंच पर बैठे पहले वेद के विषय में कहे, वेद कहता अमृत है, वहां अमृत है। कबीर तो कहते हैं रहना नहीं देश बिराना। ऐसे विद्वान लोग या तो सम्यक समझदार नहीं होते हैं, या तो सहृदयता नहीं होती। वेदों में बारंबार दुख की बात आती, जैसे लसदार रस्सी को चूहे काटते हैं, वैसे मेरे मन को दुख काटता है। ये दुख कोई न तो कबीर ने दिया है, न बुद्ध ने दिया है, न शंकराचार्य ने दिया है। दुख तो सबके ऊपर है। सोजन सदा आनंदा भी तो कबीर कहते हैं। अब की पुड़िया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा, जो अब की बार वासना की पुड़िया को तोड़ दे वो सदैव के लिए आनंदित है। इसलिए कथन होना चाहिए सम्यक, चतुर्दिक दृष्टि होनी चाहिए। तो अज्ञान, पक्षपात, मोह, आसक्ति, इन सब को लेकर के सही निर्णय नहीं हो सकता। वेद ही कहता है हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्त्वम पूषण पाविरण सत्य धर्माय दृष्टे। हिरणमयन सोने के पात्र बर्तन से, सत्यस्यापिहितम मुखम, सत्य का मुख अपहित है, ढका है। तत्त्वम पूषण पाविरण, तत्त्वम पूषण अपाविरण, तत्व से तुम तू पूषण, सबका पोषण करने वाला ज्ञान विज्ञान का पोषक आत्मा अपाविरण हटा दे। क्यों? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य और धर्म के दर्शन के लिए। सत्य आत्मा है, धर्म पवित्र रहनी है। आत्मा और पवित्र रहनी का ज्ञान और अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक चमक दमक से चित्त हटेगा नहीं। ये वैराग की बात हुई। वैदिक ऋषि बारंबार मनुष्य को मर्त्य कहते, और उस समय कोई सभा में बोल रहा है तो बोलना उचित नहीं था। जैसे उनकी सभा में 10-15 लोग ही थे। कक्ष था आर्य समाज मंदिर, मेरे प्रेस से सटा हुआ, जहां मेरा प्रकाशन चलता था। सुना तो गया, बीच में तो बोलना उचित नहीं, सुन लिया। सब प्रकार की बातें अपने अपने ढंग से शास्त्रों में हुआ करती हैं। सम्यक ज्ञान की जरूरत है। दुख है, दुख का निवारण है, दुख के निवारण के लिए साधन है। रोग है, रोग का कारण है, रोग का निवारण है, निवारण के लिए साधन है। वैसे दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण के साधन है। वेदों में बारंबार मर्त्य कहा गया है मनुष्य को, जानवर को नहीं कहा गया। जहां मर्त्य आता है उसका अर्थ ही होता है मनुष्य। मर्त्य का अर्थ होता है मरणधर्मा, जो मर जाए। तो जानवर नहीं मरते हैं, लेकिन मर्त्य का कहीं अर्थ जानवर नहीं होता, मनुष्य होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य समझता है, इसलिए ऋषि ने कहा मर्त्य। समझे मनुष्य? जानवर के सामने कहो तुम मरते हो, मरणधर्मा हो, कुछ नहीं समझेगा। मनुष्य समझता है, इसलिए ऋषियों ने मनुष्य को कहा।
अभी अशुभ कहा, रहना नहीं देश वीराना है, साहब तो इतने कहते हैं। वैदिक ऋषि कहते अरे तू मृत्य है, मरण धर्मा है। तो क्या वैदिक ऋषि अज्ञानी थे? इसलिए विवेक पूर्वक बात होनी चाहिए। तो को जाना दूर है, कहें कबीर बुझाए। तुम्हें दूर जाना है। दूर कहां जाना है? वासना बस हो तो उसकी दूरी कोई ठिकाना नहीं, भटको, भटकते रहो। अनाथ काल से भटक रहे हो, अब भी भटको। दूर जाने का संकेत यहां है आत्मस्थित में जाना है। ये सारा संसार परदेश है। ये सभागार मुझसे कितनी दूर है? सूरज और चांद जितने दूर है उससे भी दूर है। रात में सो गया था, शरीर का भी पता नहीं था, सभागार और आश्रम का पता कहां था, साथी बराती कहां पता था। सब दूर, सब दूर, सब दूर, कुछ अपने निकट नहीं। न पास कोई हमारे खोजे मिले वस्तु। मेरे पास में जब खोजता हूं तो कोई वस्तु मिलती नहीं। याद हो तब माता हमारे पिता बंधु परतीत। जब याद होता है तो लगता है मेरे पिता थे, माता थी, भाई थे। इसी प्रकार श्री विशाल साहब ने बहुत लंबा व्याख्यान दिया। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीनों नृत्य की तरह नाच नाच करके सामने आते और खो जाते। दृष्टा उनमें उलझ उलझ करके अपने को दुखी सुखी बनाता रहता है। ऐसा विवेक जगना चाहिए कि सब समय एक रस, अपने में स्थित, निमग्न, तृप्त, आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, आत्म काम, प्राप्त काम, कृतार्थ अवस्था। देह का भय क्या है? देह मरने वाली, मरी मरी है। इसको रखने की चेष्टा मूर्खता है। जब तक है रक्षा करना चाहिए। जब ये मर जाए, मैं अमर हूं, मैं नित्य हूं, अपने आप में पूर्ण निमग्नता, ये जीवन का फल है। दूर जाना, ये दृश्य से दूर जाना है। देश काल की दूरी नहीं है। मुझे देश काल की दूरी में नहीं पहुंचना है। जो देश काल की दूरी में हो वो परमार्थ नहीं होता है। दूसरे देश में मिलेगा चल करके, वो परमार्थ नहीं है। दूसरे काल में मिलेगा, वो परमार्थ नहीं है। इसी देश, इसी काल में जो प्राप्त है स्व के रूप में, वही परमार्थ है। वो मेरा अपना अस्तित्व है। ये दृश्य से दूर है। दृश्य छुटा, दृष्टा मात्रा। मूर्ख शब्द न मानई, धर्म न सुने विचारे। सत्य शब्द नहीं खोजई, जावे जम के द्वारे। मूर्ख आदमी ज्ञान की बात नहीं मानता है, वो धर्म की बात नहीं सुनना चाहता है, सत्य शब्द की खोज नहीं करता है, निर्णय पर ध्यान नहीं देता। काई कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए। वो शब्दों की छाया पकड़ करके घूमता है। तो फल क्या होता है? जावे जम के द्वार। वो जम के द्वार जाता है। यम, यम वासना, यम संयम को कहते हैं। हमारे पुरखे जो मर गए हैं, यमलोक में जाकर के आनंद से रहें, ये वेद में आता है। यमलोक सुख का लोक है वेद की दृष्टि से। पुराणों की दृष्टि से महाघोर नरक है। परिभाषा कैसी बदलती है। वैसे न आकाश में यमलोक है, न स्वर्गलोक है, कोई लोक नहीं। संयम से जो रहता है यमलोक में, यम संयम, संयम से है, यमलोक में है, स्वर्ग में है। स्व ग स्वर्ग, स्व अपने में, ग गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग है। यही यमलोक है जो आनंद का घर है। लेकिन पौराणिक ढंग से यमलोक दुख का घर है। तो गंदी वासनाओं से भरा मन ऐसा दुखदाई जमलोक है। जो ज्ञान का आदर नहीं करता है, ज्ञान भक्ति वैराग से नहीं चलता है,
उसका मन हरदम नरक बना रहता है। राजपाट धन पाए के क्यों करता अभिमान, पाड़ोसी की जो दशा भई सो अपनी जान। राजपाट, राजपाट जुड़वा शब्द चलता है, राजकाज। पाट वैसे सिंहासन का पाटला भी होता है, और पाट का अर्थ है विस्तार। राजपाट, राज का विस्तार। राजपाट पा करके क्यों अभिमान करता है? पड़ोसी की जो दशा हुई, अपनी दशा भी समझ। राजे भी मर जाते हैं और दफना दिए जाते हैं, गुरु भी मरता है, आचार्य भी मरता है, मंडलेश्वर जगत गुरु भी मरता है, अप्रसिद्ध मरता है, प्रसिद्ध मरता है, कोई रहता नहीं। पड़ोसी की जो दशा हुई वही दशा तेरी होनी है, क्यों नहीं होश में आता है? ये सारी बातें बोधगम्य गूढ़ नहीं है, लेकिन जब चिंतन करे, मनन करे, तब वो दशा आती है। जो चिंतन मनन नहीं करता है, कूड़ा कबाड़ तो पहले से भरा है मन में, और नया नया कूड़ा कबाड़ लोग बना बना के भरते रहते हैं, सूरवीर बनते हैं उसमें। मन में कूड़ा कबाड़ भरने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, अपने को शूरवीर मानते हैं। वो बाल बुद्धि के नहीं समझते हम क्या कर रहे हैं, अपना विनाश कर रहे हैं। जिन क्रियाओं से, जिन बातों से, जिन स्मरणों से मन मैला हो, पश्चाताप हो, ग्लानि हो, पीड़ा हो, संताप हो, ऐसा काम करना कितना घोर अविवेक है। राजपाट केवल राजा के लिए बात नहीं है, सबके लिए। सबका अपना अपना राज्य है। थोड़ा बहुत जो कुछ है, एक गरीब की झोपड़ी उसका राजपाट है। जो कुछ हमें मिला है उसका घमंड नहीं होना चाहिए, वो झूठा है, रहने वाला नहीं। अभिमान छोड़ो और पड़ोसी की दशा अपनी समझो। कई साथी बराती उठ गए हैं, समझाए समझे नहीं, धरे बहुत अभिमान, गुरु का शब्द उच्छेद के कहत सकल हम जान। समझाए नहीं समझता है, बहुत अभिमान रखता है, गुरु की बात काट देता है, कहता हम सब जानते। मैं कई बार कहा हूं, जब दो भिक्षु लड़ रहे थे और शायद और भी थे उसमें, दो ही नहीं थे, तब तथागत ने रोका। तथागत बुद्ध ने, एक ने कहा भगवान आप चुप रहिए, हम लोग निपट लेंगे। तो बेचारे चुप हो गए, अपने आसन पर आ गए। दोपहर में शयन में सब गए, वे ख्याल रखे थे कि कब निकालना चाहिए, लोग देखें ना। जब सब शयन में थे दोपहर को, उन्होंने अपना कपड़ा समेटा, पात्र लिया, चुपचाप चले गए, अकेले दूर चले गए। एक उपवन जो राजा का था, चपरासी रखवा रहा था, उन्होंने कहा इसमें मैं रह सकता हूं? कहे रह सकते हो महाराज। एक पेड़ के नीचे आसन उन्होंने लगा लिया। तो इतना प्रमादी, वो कहा भगवान आप मत बोलिए, हम निपट लेंगे। गुर का शब्द उच्छेद कर कहत सकल हम जान, हम सब जानते हैं। कई जगह प्रवचन होता है, कोई कहता है चलो सुनने, अरे हम जानते हैं, जो कहते हैं सब जानते हैं। कई बार प्रसंग पड़ता है, मैं जा रहा हूं, ऐसा लोग कहते हैं, कान में सुनाई आ जाता है। उनको होश वासी नहीं है, जानते तो हैं, कितने क्षण जानते हैं। अपने शरीर की मृत्यु कौन नहीं जानता है, लेकिन कितने क्षण याद रखते हैं। निरंतर याद रखने के लिए सत्संग ज्ञान की जरूरत है। सत्संग ज्ञान की चर्चा सुनना, स्वयं निर्णय करना, सोचना, ध्यान करना, चिंतन मनन करना, स्वाध्याय करना, ये सब करते करते परिपक्वता होती है। खाली बुद्धि से जानने से काम नहीं बनेगा। वह जानना जब निरंतर हो, जानने में निरंतरता हो। एक क्षण जान लेने से क्या होगा? जब निरंतरता हो जाती है चित्त में ज्ञान की, उसी को अपरोक्ष अनुभव कहते हैं।
ज्ञानी होए सुमानहि बूझे शब्द हमारे। कहें कबीर सो बाँचिए और सकल जमधारे। साहब कहते जो ज्ञानी होगा मेरी बात समझेगा, बाकी तो जमधार में डूबते हैं। हमार का अर्थ यहां गुर के लिए। कबीर का व्यक्तित्व घुल करके मिशन बन गया था और गुर सत्ता मात्र हो गया था, केवल एक व्यक्ति नहीं था। ऐसे पुरुष साधिकार वचन कहा करते हैं, जैसे गीता में आया है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। सभी धर्मों को त्याग करके माम एकम शरणम ब्रज, माम मेरे एकम एक मेरी शरण में ब्रज आ जा। ये साधिकार वचन है, इसमें अहंकार नहीं देखना चाहिए। ये साधिकार अधिकार पूर्वक वचन है। ऐसा योग्य पुरुष जो होता है ऐसा कह सकता है। माने वचन हमार, ज्ञानी होए सो मानहि बूझे शब्द हमार। हमारा शब्द वही बूझेगा जो समझदार होगा, ज्ञानी होगा। ज्ञानी तो बहुत है, ज्ञानी ज्ञानी में अंतर है। विनम्रता पूर्वक ज्ञान काम करता है। जिसमें विनम्रता नहीं है वो ज्ञान तो कांकर पाथर है। थोड़ा सा ज्ञान विनम्रता पूर्वक होता है वो बहुत काम देता है, और बहुत ज्ञान हो और विनम्रता न हो वो ज्ञान काकर पाथर के समान ही दिमाग में भरा रहेगा, कोई उपयोग नहीं होगा। ज्ञानी की बात को समझता है। इसका अर्थ यही है कि विनम्र समझता है। पानी सर्वत्र बरसता है, वर्षा में टिकता वहां है जहां जमीन की गहराई होती है। उपदेश प्रवचन किसी भी सभा में जो होते हैं सबके कान में जाते हैं, टिकते वहां है जहां विनय, कोमलता, श्रद्धा, समर्पण भाव है, कल्याण की तीव्र इच्छा है, वहां ही टिकता है। बाकी जगह से खिसक जाता है। अपने को संभालो। जितने लोग यहां आए हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, नर हो, नारी हो, सब मुमुक्षु हैं, मोक्ष की इच्छा वाले, दुख से छूटने की इच्छा वाले। और दुख से आदमी तभी छूटेगा जब पूर्ण निर्माण हो जाए, निर्वाणता पूर्वक सत्य को समझने की चेष्टा करे। सत्य स्वयं आत्मा है। अब आत्मा के अलावा जो कुछ भी है उसका संबंध सत नहीं, संबंध क्षणिक है। आत्मा से आत्मा का कभी वियोग नहीं होता, स्व से स्व कभी अलग नहीं होता है। हमारा सत्य क्या है? संत ईसा से एक शिष्य ने पूछा था सत्य क्या है, तो उस समय वो मौन रहे। दूसरे समय उन्होंने कहा था कि स्वयं ही सत्य है। हमारा सत्य कौन है? स्वयं, मेरा अपना होना। अपने होने को हम खटाई में डाले हैं, सत्य का आदर कहां करते हैं? जिस चित्त में राग है, द्वेष है, ईर्षा है, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, विकार है, कहां अपना आदर हो रहा है? अपना आदर तब माना जाएगा जब सारे मन के मल को धो दिया जाए या धोने का काम किया जाए। धोने का काम करते करते धुलेगा, तब कभी पूर्ण रूप से धुल जाएगा। ये तो पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि चित्त पूर्ण रूप से धुलता है। पूर्ण रूप से धुलने के बाद ही जीवन मुक्ति स्थित आती है। मन में कुछ मल है तो जीवन मुक्ति की पूर्णता नहीं मानी जाएगी। जीवन मुक्ति भी धीरे धीरे आती है, कुछ कुछ अंशों में इतना परसेंटेज, इतना परसेंटेज, इतना परसेंटेज। पूर्ण जीवन मुक्ति अवस्था, पूर्ण चित्त की निर्मलता, जीवन का वही परम सुख है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और ये दृश्य पदार्थ जो मिलते बिछुड़ते हैं सपने की तरह, इनमें क्या रखा है? ये व्यवहार की चीज है। व्यवहार करो और अपने अंतरतम को समझो और उसके तरफ प्रयास करो।